हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सिडरी बुक्स का। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरह से बनती हैं और किस तरह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में, किस तरह से ये हमारे एक अकाउंटिंग का पार्ट होती है। क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग क्या होता है। तो सब्सिडरी बुक्स का अगर मीनिंग हम पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, एक बुक्स का एक डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्लियर। बिजनेस ट्रांजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। बिजनेस होता है, बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को रखना, वो क्या कहलाती है, हमारी सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। इसलिए डेफिनेशन में हमने साफ सुथरा लिख दिया है, डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस में कई तरह के डिफरेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। उन डिफरेंट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स या सब्सिडायरी बुक कहते हैं। क्लियर है। अब सब्सिडायरी बुक्स मतलब कैसे, जैसे आप सब जानते हैं कि बिजनेस होगा तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किस में होते हैं, कैश में होते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्या क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स करते हैं, या फिर परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार होते रहते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम उनके डिफरेंट बुक्स रख लेते हैं। जैसे कुछ बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स और जर्नल प्रॉपर। फिर से सुन लो एक बार, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा दो और थी, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको मेंशन भी नहीं किया है। तो हम देखते हैं कैश बुक एक क्या है, सब्सिडायरी बुक, परचेस बुक, अच्छा एक सब्सिडायरी बुक, सारी सब्सिडायरी बुक्स है, यानी कि ये सब उसके पार्ट है या टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक्स हैं। क्लियर। अब हमारा टॉपिक ये है कि क्या किस तरह से इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक एक ऐसी सब्सिडायरी बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर से सुनिए, कैश बुक एक ऐसी सब्सिडायरी बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम कौन सी बुक कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। परचेस बुक बिजनेस की वो सब्सिडायरी बुक होती है जिसमें क्रेडिट परचेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट परचेस किससे रिलेटेड, गुड्स, क्रेडिट गुड्स परचेस करने से रिलेटेड जिस बुक में ट्रांजेक्शन किया जाता है उस बुक को हम परचेस बुक कहते हैं। सेल्स बुक बिजनेस की वो सब्सिडायरी बुक जिसमें क्रेडिट गुड्स सोल्ड करने के रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, उसको हम क्रेडिट सेल्स बुक कहते हैं। परचेस रिटर्न बुक, जो हमने उधार माल परचेस किया था उसमें से अगर कुछ वापस कर दिया तो इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम कहते हैं परचेस रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न, हमने किसी को माल बेचा था पर उसको माल पसंद नहीं आया और वो वापस कर गया तो उसको कहते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक। और जर्नल प्रॉपर, इन सब के अलावा बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते इन बुक्स में, उनके लिए हम जर्नल एंट्री एंड जर्नल प्रॉपर नाम की बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया कि सब्सिडायरी बुक्स हैं ये सब, और इसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन लिखना है। जैसे मैंने अभी फिर से सुन लें, मैंने कहा कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट में गुड्स परचेस किया तो रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में गुड्स बेचा है तो रिकॉर्ड करना है, परचेस कोई वापस किया है तो, और सेल्स रिटर्न आया है तो, और इन सब के अलावा अगर कुछ और ट्रांजेक्शन किए हैं उनके जर्नल एंट्री बनाना है, यानी जर्नल प्रॉपर नाम की बुक मेंटेन करना है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स हो गए। क्लियर। अब कैश बुक समझे तो कैश बुक भी कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पिटी कैश बुक। फिर से सिंपल, डबल, ट्रिपल और पिटी कैश बुक। इनमें और कोई टाइप्स नहीं होते कि परचेस का कोई टाइप्स हो, सेल्स का ऐसा कोई टाइप्स नहीं होता है, जिसका टाइप्स था वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अच्छा, अगर हम ऐसे अलग अलग बुक्स रखेंगे तो क्या होगा, इससे कुछ बेनिफिट्स होगा, कुछ लाभ मिलेगा। किसको लाभ मिलेगा, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन लिखने में हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सेव द टाइम, सेव टाइम और लेबर, यानी कि हमारी मेहनत भी बचेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। तो सेव ऑफ टाइम एंड लेबर। क्लियर। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। परचेस बुक में क्रेडिट परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे, क्रेडिट सोल्ड किया है अगर आपने तो क्रेडिट सेल्स बुक यानी सेल्स बुक में लिखे जाएंगे। कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में। तो काम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया, बांट दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं सब्सिडायरी बुक से हमें क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ वर्क से लाभ मिलता है, यानी कि एडवांटेज मिलता है। ईजी टू फाइंड डिटेल
ईजिली तरीके से हम किसी भी पार्टी की डिटेल को ईजिली फाइंड आउट कर देते हैं कि इस पार्टी से हमने इतना माल खरीदा, इतना माल बेचा, इतनी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की। ईजी द पोस्टिंग, इसके बाद हम जब लेजर बनाएंगे तो हमको ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें सारे ट्रांजेक्शन एक जगह एक वे में मिल जाएंगे, हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। कोई एरर्स है, गलती है, तो हम आज आसानी से क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो चुका है पहले से ही हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में बुक्स रख दी हैं, तो हम एरर्स को भी क्या कर पाएंगे, ईजिली तरीके से चेक कर पाएंगे। ईजी टू हैंडल, इसको रखना भी क्या होता है, आसान होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। रिड्यूस इन चांस ऑफ एरर, गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप सेपरेटली सारी बुक्स रखोगे तो गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया किसके बारे में कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं और उसका टाइप्स क्या होता है या कितने टाइप्स की होती है और उसके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट्स हो गए। अब बात करते हैं हम इसमें से एक एक सब्सिडरी बुक्स की। सबसे पहले हमने कौन सी सब्सिडरी बुक्स देखी, कैश बुक। तो कैश बुक के हमने कौन कौन से टाइप देखे, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, ये हमें पता चल गया। कैश बुक का सिंपल, डबल और ट्रिपल और पिटी कैश बुक। तो देखते हैं अब कैश बुक क्या होती है। ठीक है, तो कैश बुक दैट्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स कैश से रिलेटेड होते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में कैश आता है या बिजनेस से कैश जाता है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक कैश बुक नाम की सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। ठीक है, इसका नेचर ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगर आपके बिजनेस में कैश आया तो रिकॉर्ड करना है, आपके बिजनेस से कैश गया तो रिकॉर्ड करना है। ओके, तो ये एक सब्सिडरी बुक्स है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं या इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ लेजर्स, ये एक लेजर अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। और डेबिट और क्रेडिट दो साइड अप्रोच होती है। अभी मैं बताऊंगा इसका फॉर्मेट, तो आपको बताऊंगा एक साइड कौन सी होती है इसमें डेबिट और एक कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, डिस्काउंट बैंक और ट्रांजेक्शन का भी इसमें साथ ही हाथों हाथ रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, समझ में आई बात की कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक्स है, वो ऐसी बुक्स जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टर्स कह सकते हैं। क्लियर? इसके भी यानी कैश बुक अलग से मेंटेन करने के लिए भी कई बेनिफिट्स होते हैं हमको। तो इसके बेनिफिट्स मैंने यहाँ लिखे नहीं है कि कैश बुक के एडवांटेज क्या हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब सब्सिडरी बुक्स कितने सारे एडवांटेज हैं, ये यहाँ पर देखिए आपने सब्सिडरी बुक्स कितने सारे एडवांटेज हैं, तो एक पर्टिकुलर कैश बुक रखने से भी हमें कई तरह के एडवांटेज मिल सकते हैं। तो आप समझ गए। चलिए, अब हम देखते हैं इस सब्सिडरी बुक्स में से कैश बुक का सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो आप फॉर्मेट देख पाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर कॉलम, वाउचर नंबर, LF यानी जर्नल लेजर फोलियो, अमाउंट का कॉलम, डेट का। यहाँ से दूसरी साइड स्टार्ट हो जाती है बच्चों, यहाँ से कौन सी साइड स्टार्ट हो जाती है, सेकंड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेबिट अप्रोच और इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। ये होता है डेबिट रिकॉर्ड, यानी डेबिट में सारी रिसिप्ट रिकॉर्ड कर ली हमने और क्रेडिट में सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हमने। तो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट्स। ठीक है बच्चों, आपने अभी देख लिया इस वीडियो में क्या क्या कि सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं और कैश बुक क्या होती है और कैश बुक के फीचर्स और साथ में सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 2 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से बाहर हो रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स तैयार कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।